नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्नेह भरा स्वागत। दोस्तों, मैं मुरझाने वाला हूँ ये सोचकर कोई फूल खिलना थोड़ी ना छोड़ देता है। तो चाहे जीवन में कितनी भी आंधियाँ क्यों ना आए, हम जीवन जीना थोड़ी ना छोड़ दें। हमें जीवन जीना है, खिलखिलाते हुए जीवन जीना है, और ये सुंदर जीवन जीने का हौसला हमें देता है विश्वास। तो आज बातचीत करेंगे उसी विश्वास के ऊपर सीता गुप्ता जी की कविता से, जिसका शीर्षक ही है विश्वास। पिछली बार जब हम मिले थे तो इसी कविता के बारे में हमने बातचीत की थी सीता गुप्ता जी से, और इस कविता के आगे के जो छंद है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। सीता जी नमस्कार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आपका स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में। और पिछली बार जैसा मैंने कहा था, विश्वास के ऊपर हम बातचीत करेंगे, तो विश्वास ही है। आपकी मीठी बातों से हमारा मन भी मीठा हो जाएगा और हमारे दर्शकों का दिल भी बहुत ही मधुर हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अपनी मीठी आवाज़ में पिछली बार जो छंद हमें सुनाया था आपकी कविता का, फिर से सुनाइए ना। अवश्य। एक दिन मिटना सभी को, चाहे कल थे वो सिकंदर। वाह। सब कुछ बहा ले जाएगा वक्त का बहता समंदर। अब दफन कब्रों में पड़े हैं, रह गया इतिहास बाकी। दर्शक को पहले भी जैसे मैंने कहा था, दुनिया में हर चीज तो फानी है, मतलब नष्ट होने वाली है। तो एक दिन जो अपने को सिकंदर के मानते थे, सारी दुनिया को विजेता बनकर जीतने निकले थे, याद तो होगा अंत में उन्होंने क्या लिखवाया था कि दोनों हाथ बाहर निकाल दीजिए, जीवन भर जो मैंने कमाया यहीं छोड़ के जाना है। जी जी, सही बात है। और आपने वक्त को बहता समंदर क्यों कहा है भला? कि समय ही ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं। अच्छा, सही है। और समंदर का पानी जैसे उल्टा नहीं ले जा सकते हम, हाँ हाँ हाँ। क्या बीते हुए वक्त को ला सकते हैं हम? क्या बात है, क्या बात है। सही। इसीलिए मैंने कहा वक्त का बहता समंदर। तो आप किसी चित्रकार ने एक चित्र बनाया था, उसके बाल आगे की तरफ दिखाए थे। अच्छा अच्छा। और पीछे खोपड़ी खाली थी। उसने पूछा था, जो भी इस चित्र का मर्म बता देगा मैं उसको इतने इनाम दूंगा। अच्छा। कोई भी उस चित्र का अर्थ नहीं बता सका। अच्छा। फिर किसी ने चित्रकार से पूछा, आप ही बता दीजिए, क्योंकि अधिकतर तो बाल पीछे होते हैं, यहाँ तो मस्तक होता है। सही है। उसने कहा ये समय का चित्र है। ओह। समय को कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैंने ये बाल आगे बनाए हैं कि न बाल आगे होते हैं न उसको कोई पकड़ सकता है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम समय को अपना पूरा जीवन देकर भी वापस नहीं ला सकते। जी जी। समय की धारा कभी उल्टी नहीं बहती कि आज मैं अगर प्रौढ़ हूँ तो मैं कहूँ अब मेरा पहले यौवनावस्था वापस आ जाए, फिर मेरा बचपन वापस आ जाए। क्या है संभव? लेकिन आप में आपके फल शब्दों पहले फिर से फूल बन जाए, उससे फिर कली बन जाए, अंकुर बन जाए। क्या है संभव? सही बात है, लेकिन आपके शब्दों में तो वो यौवन कूट कूट के भरा है। आपके शब्द अब तक यौवन में इतने विचारों सुंदर में हैं। है, रूप तो बदलेगा ना। जी जी, उसी सही को बात है। मैंने कहा वक्त का बहता समंदर। अब दफन कब्रों में पड़े हैं, रह गया इतिहास बाकी। कितने भी बहादुर थे, अभी तो दफन हो गए ना, अभी तो किताबों में ही हैं। तो हर अच्छा, एक को एक दिन किताबों में ही तो जाना है। वो है। इसलिए जो है उसी को आनंद से जीवन में जी लीजिए ना।
क्या बात है। जो नहीं है उसके पीछे जो है उसका आनंद भी क्यों गंवाते हैं। सुंदर सुंदर। साधनों के लिए, शक्ति के लिए शांति को मत गंवाइए। वाह, बहुत अच्छे। हो सकता है सत्ता जो आप चाहते थे नहीं मिली, हम्म। शक्ति जो आप चाहते थे नहीं मिले, हाँ हाँ। बहुत प्रयास करने के बाद भी साधन जितने चाहे थे नहीं मिले। हम्म। उनके लिए मन की शांति क्यों गंवाते हैं। सही है। बहुत सही है। ये मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगी, सही जो है। यहाँ से मिला वही तो गया। तो क्या लेकर आए थे, क्या छोड़ा। कुछ लेकर आए नहीं थे। बालक जब आता है कुछ लेकर नहीं आता है। हम्म। और जब व्यक्ति जाता है, इसीलिए क्या खूब लिखा है किसी ने कि बालक के झबले में भी जेब नहीं होती, मरने वाले के कफन में भी जेब नहीं होती। वाह 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 वाह। तो दो ही वस्त्र हैं, जन्म लेते का भी, अंतिम समय का भी। जी फिर जी क्यों जी जीवन भर इतना जुगाड़, धोखा धड़ी वो सब करके जोड़ना है। जी प्यार जी। से जितना मिले, हमारे श्रम से हमें जितना मिले, उसी में संतुष्ट रह के जीवन जिए ना। सही है। खुद भी आनंद से रहिए, औरों को भी रहने दीजिए। क्या बात, कितना सुंदर समाज बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। चित्रगुप्त का अनुपम लेखा, कैसी खिंची भाग्य की रेखा। दशरथ की जो पुत्र वधू थी, जनक सुता थी, राम प्रिया थी। छूटे सारे महल दुमहले, रह गया बनवास बाकी। चित्रगुप्त की अनुपम लेखा, कैसी खींची भाग्य की रेखा। दशरथ की जो पुत्र वधू थी, जनक सुता थी, राम प्रिया थी। छूटे सारे महल दुमहले, रह गया बनवास बाकी। ये इसमें आपने चित्रगुप्त के बारे में कहा है, इससे आप क्या दर्शाना चाहते हो। चित्रगुप्त की अनुपम लेखा, ऐसे माना जाता है ना, चित्रगुप्त जी हमारा हिसाब रखते हैं। हाँ हाँ जी। लेखा माने उनकी कलम। हिसाब की, हाँ तो उन्होंने जो लिख दी भाग्य की रेखा। हाँ। और भाग्य कैसे बनता है, हमारे कर्म से। जी जी। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म रचित राम, कर्मानुसार जगत रचि राखा। जो जस करहि तो तस पाता। सही है। तो चित्रगुप्त की अनुपम लेखा, कैसी खिंची भाग्य की रेखा। तो चित्रगुप्त की बही में भी तो वही दर्ज होगा जो हम कर्म करेंगे। श्रेष्ठ कर्म की कलम से ही तो भाग्य लिखा जाता है। सही बात उसी है। के साथ कोई राजा, कोई रंक बना जाता है। वाह वाह। तो दशरथ की पुत्रवधू थी सीता जी, हम्म। जनक की पुत्री थी, जी और राम की पत्नी थी। तीनों ही तो राजा थे। हाँ, सही है सही है। दशरथ भी राजा थे, जनक जी भी मिथिला के राजा थे, और राम जी भी राजा थे। फिर भी वनवास था, पूरा जीवन वनवास था। छूटे सारे महल दुमहले, रह गया बनवास बाकी। मतलब अगर हमें पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता है राजसी सुख, राजसी सुख यहाँ प्रतीकात्मक है, नहीं मिलता है वो सब जो हमने चाहा था, तो क्या हुआ। सीता जी की तरह शांतिपूर्वक कुटिया में रही। ये सीता कौन है, सीता आत्मा का स्वरूप है। अच्छा। जो बनवास में भी राम के साथ पंचवटी में खुश है। पंचवटी क्या है, पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों की कुटिया थी, यही सुना जाता है ना, इसलिए उसका नाम पंचवटी था। जी तो जी। 5 तत्वों के इस शरीर में आत्मा सीता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, ये पंचवटी है, इसके अंदर आत्मा सीता है। आत्मा कभी नष्ट होती नहीं।
आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ये तो आपने अनेक बार सुना होगा दर्शकों। जी जी, सही है। फिर और इस फिर आत्मा हम को किस बात का गम करें? आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। पहले किसी और जन्म में थी, अब किसी और चोले में है, अगले जन्म में किसी और चोले में होगी। लेकिन कर्म हमारे श्रेष्ठ हो, क्योंकि चित्रगुप्त की बही में भी वही लिखा जाएगा। जो पिछला किया वो हमें अब मिल रहा है, जो अब करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। सही बात है सीता जी। क्या इसी वजह से इस आत्मा को हमेशा विकारों के साथ अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? फर्क नहीं कोई पथ पर है या कोई ऊंचे रथ पर है, छोटी सी कोई पदवी है या सबसे उत्तम पद पर है। भेद भावों को मिटा मन से, हास और परिहास बाकी। फर्क नहीं कोई पथ पर है। कोई छोटा हो सकता है, जमीन पर पैदल चल रहा है, कोई बड़ा हो सकता है, मर्सिडीज में चल रहा है, कोई उससे भी बड़ा हो सकता है, आकाश में विमान में उड़ रहा है, कोई उससे भी बड़ा हो सकता है, स्पेस में जा रहा है। और अभी तो लोग मंगल पर भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, चंद्रमा पर भी घर से खरीदने की सोच रहे हैं। अपनी अपनी शक्ति है। जी जी। तो फर्क नहीं कोई पथ पर है या सबसे ऊंचे रथ पर है, छोटी सी कोई पदवी है या सबसे ऊंचे पद पर है। किसी भी कार्य क्षेत्र में छोटे कार्य भी होते हैं और बड़े कार्य भी होते हैं। तो छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं, बड़े कार्यकर्ता भी होते हैं। तस्वीर लगाने के लिए छोटी सी कील चाहिए, तो बड़े से घर को सजाने के लिए छोटी सी कील का भी महत्व है ना दर्शकों। आपको चित्र सजाने हैं कमरे में, तो इस बात का महत्व है। दीवार कितनी बड़ी है, तो इस बात का भी महत्व है कि छोटी सी कील चाहिए वहाँ। नहीं तो चित्र आपके एक कोने में धरे रह जाएंगे। सही है, सही। तो छोटी बड़ी हर चीज का महत्व बराबर समझिए। बड़े से शिप को बनाने के लिए, बड़ी सी नैया को बनाने के लिए छोटी छोटी कीलें ही तो उसको जोड़ती हैं। बड़े से वृक्ष की सज्जा में छोटे छोटे हरे पत्ते ना हो तो क्या बात है। उसी को मैंने कहा है, फर्क नहीं कोई पथ पर है या सबसे ऊंचे पद पर है। आप बताइए, चंद्रमा की अपनी चांदनी है तो तारे भी कम हैं क्या आकाश को सज्जा करने में? वाह। और जब अमावस्या होती है तब तो चंद्रमा नहीं होता। ये सही छोटे बात। छोटे तारे मिलके सजा नहीं देते पूरे आकाश को? जी जी। तो हम भी तो जमीन के सितारे ही हैं। सब छोटे छोटे नागरिक मिल के सुंदर सुंदर कार्य करें तो धरती कैसी हो जाएगी? सितारों भरे गगन जैसी। सुंदर सुंदर कहा। भेदभावों को मिटा मन से, हास और परिहास बाकी। हास और परिहास मतलब हंसना और हंसाना। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कब हंस सकेंगे और कब हंसा सकेंगे? हम्म। जब आपस में ये ना सोचेंगे ये बड़ा या मैं छोटा हूँ, या ये कैसा है या वो कैसा है। जी तभी तो मिलजुल के बैठ सकेंगे। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। इतने बड़े शरीर में आँख तो इतनी छोटी है, लेकिन अगर आंखें ना देखें तो कोई सुंदरता अनुभव कर सकेंगे आप? सही है। मुख अगर स्वाद न ले, मुख में अगर जीभ स्वाद न ले, तो भोजन का आनंद आएगा? हाथ अगर कार्य न करे, तो पैर अगर चले ना। आप देखिए कितने सारे अंग हमारे शरीर में मिलजुल के कार्य करते हैं। हम्म। उसमें जिगर जैसा बड़ा अवयव भी है और कोशिका जैसी छोटी भी है, लेकिन दोनों का महत्व है ना। क्या बात है। और श्वास जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन अगर श्वास बंद हो जाए तो कहाँ सोचते हैं शरीर के अंग? मुख कहता है क्या कभी स्वाद मैं क्यों लूं?
खाना तो पेट को मिलता है। या हाथ कहते हैं कभी, मैं क्यों बनाऊं, मुझे तो खाना नहीं है। पैर कहते हैं कभी, मैं आपके भार शरीर का क्यों उठाऊं, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। कितना तालमेल है बड़े और छोटे सब में। क्या बात है। और दिल बेचारा, उसको न स्वाद है, न रूप है, न रस है, न गंध है, लेकिन 24 घंटे रक्त प्रवाह करता रहता है, करता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप बताइए, कोई अंग छोटा या बड़ा होने से कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी तो तो नहीं। ऐसे ही तो जीवन में है। बीज छोटा है, फिर अंकुर उससे बड़ा, फिर पौधा उससे बड़ा, फिर वृक्ष उससे बड़ा, लेकिन फल तो छोटे ही आएंगे, पत्ते भी छोटे छोटे होंगे। फिर शाखों में से शाखें निकली, शाखों में से शाखें निकली, कितना विशाल वृक्ष हो गया। लेकिन सुंदरता क्या केवल फल से आई? पत्तों से भी है, शाखों से भी है। बगीचे में क्या बड़े बड़े पेड़ ही होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां भी तो होती हैं। जी सही, जी सही। आंधियों में बड़े बड़े वृक्ष गिर सकते हैं, कई बार घास खड़ी रह जाती है। तो यही मैंने लिखा है कि फर्क नहीं कोई पथ पर है या कोई ऊंची रथ पर है, छोटी सी कोई पदवी है या सबसे उत्तम पद पर है। छोटी पद वाले को हीन भावना से मत देखिए, और बड़े पद वाले को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सही बात। छोटे वालों ने ही उसके कार्य किए हैं, तब वो बड़ा बना है। जैसे मैंने अभी शरीर का उदाहरण दिया, किसी ने रक्त से सींचा, किसी ने भोजन को पीसा, किसी ने भोजन को पचाया, तब रक्त रस मांस मज्जा मेद बनकर आपके पूरे शरीर में छाया। जी। किसी ने दर्शन किए, किसी ने वचन बोले, किसी ने श्वास लिया, किसी ने कर्म करे, किसी ने चलना सिखाया, तब शरीर के सारे अंगों को मिलकर जीवन का आनंद आया। ऐसे ही भेदभावों को मिटा डालिए, हास और परिहास बाकी, केवल हंसी रह जाए, खुशियां रह जाएं, आपस में मिलिए, बैठिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटिए। क्या बात है, क्या बात है। और आगे का छंद भी बहुत सुंदर है, सुना दीजिए ना। मधुर भावना हो, सुखद कामना हो, प्रेम से मिलकर जी पाए, जीवन उपवन मन चंदन हो, सबके घर को महकाए। मधुर भावना हो, सुखद कामना हो, कामना के साथ हमारी भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि कई बार हम कामना तो करते हैं, लेकिन भावना पीछे कुछ और होती है। मधुर भावना हो, मीठी भावना हो, सफलता की कामना हो किसी के लिए। हम अपनी सफलता तो चाहते हैं, क्या दूसरे को सफल देखकर भी उतने ही खुश होते हैं? सोच कर देखिए, दूसरे की सफलता से अगर खुश होंगे तो खुशी किसको मिली? मेरे मन को। जी जी जी। और अगर हम ईर्ष्या में आए तब भी तकलीफ किसको हुई? मेरे मन में। जी तो सही बात है। अंत क्या हुआ? अंततः क्या हुआ? जी सही। दोनों ही कारणों में मैंने अच्छा विचार किया तो खुशी भी मुझको ही मिली। जी सही बात है। और अगर गलत विचार किया तो दुख भी मुझे ही मिला। बिल्कुल सही। और दरअसल सफलता का गौरव करना, मतलब किसी की भी, चाहे वो क्यों ना हो, सफलता का गौरव हमें करना चाहिए। अगर किसी की सफलता से हम खुश होते हैं तो उस सफलता का गौरव कर रहे हैं। अगर किसी के बारे में हम बुरा भला कह रहे हैं, किसी को हम बहुत ही बुरा कहा, हमने किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा, तो क्या ऐसा इंसान हमारे घर में आना पसंद करेगा?
किसी से हम अगर रूठे हैं तो। इसीलिए सफलता से अगर हम रूठ जाते हैं तो क्या सफलता हमारे घर आना पसंद करेगी? तो हमें उस सफलता का गौरव करना चाहिए, किसी इंसान की तरह, किसी व्यक्ति की तरह। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें जैसे आपने कहा है वैसा आजकल होते हुए हमें नज़र नहीं आता है। तो क्या ये विश्वास की भावना लोगों में से कम हो गई है आजकल के ज़माने में? जो नजर नहीं आता वही तो लाना है। जी। वो लाएगा कौन? सब मिलकर लाएंगे ना। जी सही है, जी सही है। जो नजर नहीं आता वही तो हमें लाना है। जी जी। रहीम जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है। रहीमन टूटे रूठे सुजन मनाइए, ज्यों रूठे सो बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। क्या बात है। रूठे सुजन को मोती की तरह समझिए। सुजन अच्छा। माने जो हमारे स्वजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, सब स्वजन ही तो हैं हमारे। रूठे सुजन मनाइए, ज्यों रूठे सो बार। रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। पोइए माने पिरोइए, मुक्ता हार मोतियों के हार। तो कितना सुंदर कहा है उन्होंने। फिर पोइए, मोती गिर जाते हैं तो आप उनको उठाइए फिर से। वो कौन से धागे में पिरोएंगे? प्रेम के सूत्र में। क्या बात है। उसी को मैंने कहा है, मधुर कामना हो, सुखद कामना हो, प्रेम से मिलकर जी पाए। जीवन उपवन मन चंदन हो, सबके घर को महकाए। क्या बात है। अगर मेरा घर महकेगा तभी तो उसके घर में सुगंध जाएगी। चंदन का पेड़ अगर बीच में लगा हुआ है तो दोनों को ही तो खुशबू देगा। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि खुशबू को हम बांध सकते हैं? तो उसकी सफलता की खुशबू से आप खुश हो, या आपकी सफलता की खुशबू से वो खुश हो, तो सारा जीवन ही क्या बन जाए? चंदन वन। क्या बात है। चंदन की एक विशेषता तो सभी को मालूम है, दर्शकों आपको भी याद आ रही होगी कि चंदन के पास के जो वृक्ष होते हैं उनमें भी खुशबू आ जाती है। सही है। तो हम ही क्यों ना वो चंदन बन जाएं कि हमारी सफलता से दूसरे लोग भी आनंदित हों। लेकिन कब होंगे? जब हमारी सफलता का कुछ लाभ उन्हें भी मिलेगा। जी जी। कि लोग सफलता के अभिमान में अपने ही लिए जुटाते हैं सब कुछ। सही बात है। उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर हम बांटें तब उनको उसमें आनंद आएगा, नहीं तो ईर्ष्या जागेगी। जी। इसलिए बांटना सीखिए। अगर बादल सारा पानी अपने पास ही रख ले क्या होगा? सही है, सही है। कभी कभी सुनने में आता है ना, बादल फट गया। बारिश होती है तब भी पानी गिरता है, और बादल फटता है तब भी पानी गिरता है। लेकिन एक धरती को सींचता है और एक हाहाकार मचा देता है। गिरा तो दोनों बार पानी ही था। बराबर है। गिरा तो दोनों बार पानी ही था ना। जी जी। और गिरा भी दोनों बार बादल से ही था। जी जी जी। तो ईर्ष्या से जब हम फटते हैं तो नुकसान करते हैं। जी। और बारिश की तरह प्रेम बरसाते हैं तो सींचते हैं किसी के मन को भी और अपने मन को भी। हरियाली आएगी तो सबकी आंखों को ही तो सुख देगी। सुंदर। या मेरी आंखों को देगी, तेरी आंखों को नहीं देगी। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं कहती हूँ, मधुर कामना हो, शुभ भावना हो, सबके लिए, सबके मन को महकाएं। चंदन की तरह हम बन जाएं। क्यों? मेरा घर भी महके, तेरा घर भी महके। तो हमारे कर्म, हमारी सोच ऐसी हो जो सबको सुख दे सके। मैं सबके सुख में ही मेरा सुख है, अब यही भाव उपजने दो। जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सीता जी। लेकिन आजकल कैसे हो गया है, विश्वास रखने का ज़माना नहीं रहा, ऐसा सब बोल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैंने विश्वास को कई जगह अलग अलग उसका विच्छेद किया है।
विश्व से आस, विश्वास। अच्छा हम विश्व से कोई आस ना रखें। अच्छा अच्छा। बात वही है, सबसे आस रखेंगे सब तो पूरी कर पाएंगे नहीं। अपने को भी दर्द होगा, जिन्होंने पूरी नहीं की उनके प्रति घृणा आएगी मन में। अच्छा तो दोनों ही तरह समाज का नुकसान हुआ। अच्छा उनके प्रति मन में घृणा आई और अपना दिल टूट गया। अच्छा। तो विश्व से कोई आस मत रखिए, और विश्वास, विशेष आस, सबसे विशेष आस रखिए, सब सुखी रहें, सबका भला हो। क्या बात है, बहुत खूब कहा। विश्वास को ऐसे रखिए ना जरा, बिल्कुल। जिसको मैंने रखा है, सारे दुख का अभी शमन हो, हर्ष और उल्लास बाकी। सारे दुख का अभी शमन हो, शमन माने नष्ट हो जाना, थम जाना, रुक जाना। सारे दुख का अभी शमन हो, हर्ष और उल्लास बाकी। आंधी की धूल जब बैठ जाती है बारिश के बाद तो क्या होता है, उसी मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। थोड़ी देर पहले जो आंधी चल रही थी, क्या होता है फिर जब बारिश के पानी ऊपर से पड़ जाते हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। क्या बात। कि आंधी किसी एक दरवाजे पर नहीं रुकती, आगे चली जाती है। क्या बात है। तो आंधी मेरे मन में आएगी तो उसके मन में भी आएगी, उसके मन में आएगी तो उसके घर धूल उड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, सभी के घर को धूल से ढकेगी। इसलिए हम क्या करें, सारे दुख का अभी शमन हो, हर्ष और उल्लास बाकी। सबके दुख हम थोड़े थोड़े कम कर दें तो हर्ष उल्लास बचेगा ना समाज में। सही बात है। तभी तो हम बांट पाएंगे। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर विश्वास, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास, अपने देश पर, अपने समाज पर, अपने पड़ोसियों पर, संबंधियों पर, सब पर विश्वास करिए। जी जी। विश्वास माने अंधा विश्वास नहीं है, समझ बूझ कर विश्वास करिए। लेकिन मन के अंदर प्रेम रखकर विश्वास करेंगे तो आपको भी वही प्राप्त होगा जो विज्ञान कहता है कि जो हम देते हैं वही वापस आता है। जी जी, सही बात है, सही बात है। इसलिए और कोई भी भाव नष्ट नहीं होता। ये भी कहते हैं ना हम साइंस के ज़माने में कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होता है। जी, जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट आता है। तो शुभ भावना देंगे तो वो मुंह से ना भी बोले सामने वाला, आएगी हमारे पास शुभ भावना बनकर ही। भले भगवान उसका एक का कई गुना करके देगा तो गलत भावना भी तो हमारे पास कई गुना होकर आएगी। इसलिए दर्शकों, स्वयं पर विश्वास रखिए, दूसरों पर विश्वास रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। सब जीवन में सफल होंगे और आपस में प्रेम के धागे में टूटे हुए रिश्तों को जोड़िए, पड़ोसियों को मनाइए, घर वालों को मनाइए, छोटी छोटी खुशियाँ बटोरते रहिए। क्या बात है। तो वो जो गुल्लक थी ना बचपन वाली, मिट्टी की गुल्लक जिसमें छोटे छोटे कॉइन्स हम डालते थे, कभी भर के खुशी का खजाना बन जाएगी। क्या बात है सीता जी, कितने मिठास भरे शब्दों में आपने समझाया विश्वास के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने सुना विश्वास के बारे में। आज के एपिसोड में हमने सीखा विश्वास मतलब विशेष आस। इस विश्व के प्रति हमें विशेष आस रखनी है, यानी सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखनी है। इसी विचार के साथ मैं मधुरा आपका विदा लेती हूँ। नमस्कार।